समझोगे तो तुम्हारी क्वेश्चंस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जो काफ़ी क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। जब ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो क्या होता है, पी टू के में कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में जाती है, और नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो काइनेटिक टू पोटेंशियल कन्वर्ट होता है। समझ ये बात नहीं? तो इनको देखो, ये कब इस्तेमाल होगा, जब हाइट दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा और स्पीड निकालना, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। हाइट दिया और क्या निकालना, और यहाँ पे स्पीड दिया रहेगा, हाइट निकालना। बोला कि इतनी स्पीड दे दी तो मैक्सिमम हाइट निकालो, तो वी स्क्वायर ए टू यूज कर लेंगे। फार्मूला भैया बस अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया वो लोगों को? और दूसरा जो है, तो ये केस हमने तो ऊपर से छोड़ने वाले केस कर लिया, और ये पार्ट तो एनालाइज कर लिया। तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करो, जब कौन सा केस होगा। 3 पॉसिबिलिटी बताई थी। पहला एक क्या बताया था, रिलीज करने वाला केस, और दूसरा क्या बताया था, ग्राउंड से फेंकना, और तीसरा क्या बताया था, टावर से फेंकना, या टावर से छोड़ने वाला केस हो गया, फेंकने वाला केस हो गया। तो पहले कौन सा करूँ, ग्राउंड वाला करूँ या टावर वाला करूँ? पहले ग्राउंड वाला, एक मोशन ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को फेंक दिया तो अंडर ग्रेविटी मोशन होगा। एक जो है तो टावर से, तो वहाँ से फेंक दिया। फेंकना ही है दोनों केस में, क्योंकि रिलीज करने वाला केस तो हमने कर लिया। तो कौन सा का पहले करूँ? यस यस, ग्राउंड से। तो ग्राउंड देख लें, उसमें दो तीन तो हाईलाइट पॉइंट आते हैं ग्राउंड से। तो प्रोजेक्ट कर दिया ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। कितनी स्पीड से फेंक दिया, यू से। ग्राउंड से कितनी स्पीड से फेंक दिया। तो इक्वेशन किसी टाइम टी पे लगाना, वर्टिकल डायरेक्शन लगा रहा है। आगे चल के इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो जब हम लोग पढ़ेंगे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को किसी एंगल पे फेंकोगे, थीटा एंगल पे, तो एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वर्टिकल। तो वर्टिकल डायरेक्शन में यही जो अपने अभी करने जा रहे हैं, यही अप्लाई करोगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, तो यू है। तो टाइम टी पे वेलोसिटी निकालना होगा, यू माइनस जी टी कर दोगे। समझ आई बात? और टाइम टी पे तो हाइट निकालना होगा, कितना हाइट राइज किया, यू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 कर दोगे। मोस्टली यही दोनों आएंगे। तीसरा नंबर भी कहीं आ गया तो तीसरा नंबर भी लिख लोगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। एस एन एथ वाले भी लिख सकते हो, बट ये जो कोई जरूरत नहीं पड़ती है। एस एन एथ वाला ऊपर से ही एनालिसिस कर लिया, तो 5, 15, 25, 35, 45, या उसी को रेशियो बाज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो डाटा में कितना है, वी इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच फॉर यू टी माइनस जी टी स्क्वायर टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये 3 इक्वेशंस आ गए हमारे पास। वी इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच फॉर यू टी माइनस जी टी स्क्वायर टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। समझ ये बात नहीं है? अगर ये हाइट दिया रहेगा तो, और यू दिया रहेगा तो स्पीड फाइनल निकल जाएगी। यू दिया रहेगा, टी दिया रहेगा तो हाइट पता चल जाएगा। और यहाँ से इसी यहाँ पे कहाँ पे पढ़ेंगे, इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ेंगे। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। समझ ये बात नहीं है? जो प्रोजेक्टाइल मोशन है तो ऑलमोस्ट तुम्हारा जो है कि अलग से उसको सेपरेटली देखेंगे, बट प्रोजेक्टाइल मोशन में एक मोशन यही होगा, वर्टिकल कंपोनेंट वाला यही होगा। और हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, हॉरिजॉन्टल वाला तो जो हमने बताया था कि डिस्टेंस कैसे निकलते हैं, तो स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कैसे निकलते हैं, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 होता है, तो स्पीड इनटू टाइम और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। इतना ही से काम हो जाएगा। तो कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन तो यहाँ से आइडिया लग गया होगा। तो ग्राउंड से फेंकेंगे तो ये किसी टाइम टी पे, या किसी टाइम टी पे तो स्पीड, हाइट सब कुछ निकाल दिया यहाँ से। क्लियर है? अब यहाँ से 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट आते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का टाइम निकालो और मैक्सिमम हाइट निकालो। तो ये बेसिक फंडा याद रखो। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होता है हमारा, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 कर दें। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये 0 कर दोगे, ये 0 कर दोगे, तो यहाँ से वर्टिकल मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का टाइम निकल जाएगा। और यहाँ कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, h निकल जाएगा, जो ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ अगर 0 कर दोगे तो टी की वैल्यू u/g आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम u/g। और ये 0 कर दोगे तो h की वैल्यू u स्क्वायर बाई 2g आ जाएगी। समझ ये बात नहीं है? तो मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ एसेंट निकालोगे, टाइम ऑफ डिसेंट निकालोगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g आ जाएगा। यहाँ से एक स्टैंडर्ड काम तो ये करते हैं हम लोग। मैक्सिमम हाइट स्टैंडर्ड फंडा होता है। मैक्सिमम हाइट इनके बेसिस पे ग्राउंड से फेंकने के लिए एक तो मैक्सिमम हाइट का फंडा आता है, दूसरा क्या आता है, तो एक दूसरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। उसमें 5 क्वेश्चन मिनिमम 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले तो एक मैक्स हाइट का फंडा देख लें। मैक्स हाइट,
मैक्स हाइट तो क्या करते हैं, v इजिकल टू 0 कर दोगे तो कितना हो गया, तो डाटा में 0 इजिकल टू u माइनस जी टी, टी की वैल्यू कितना u बाई जी, टी इजिकल टू u बाई जी, और दूसरा v इजिकल टू 0, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, तो h की वैल्यू u स्क्वायर बाई 2g, h वैल्यू u स्क्वायर बाई 2g। एवरेज स्पीड कौन बता देगा, बोलता बॉटम ग्राउंड से यू स्पीड से फेंक दिया, एवरेज स्पीड बताओ, तो टोटल डिस्टेंस इसका डबल कर लोगे और टोटल टाइम इसका डबल कर लोगे, बताओ कितना जा रहा है आंसर। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस ग्राउंड से फेंका ना, तो ग्राउंड से इतना ऊंचाई गया होगा, इतना ऊंचा गया होगा, इतना आया होगा, तो टोटल डिस्टेंस डबल कर लोगे, टोटल डिस्टेंस तो यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा, और टाइम क्या होगा, डबल हो जाएगा इसका, तो 2 टाइम्स यू बाई जी, दोनों का रेशियो ले लो, कितना आ जा रहा है, तो यू बाई टी, यू बाई 2 आ जाएगा। एवरेज स्पीड ग्राउंड से फेंक दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, मैक्स हाइट का आ गया, मैक्स हाइट लाइक 10-20% क्वेश्चन में मैक्स हाइट का फंडा लिखा रहेगा। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, मार दो कैसे, डाटा भी u बाई 2, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जानती हो, 0 हो गया, एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या हो गया, तो एवरेज स्पीड निकाल लिया, क्लियर है। तो वन मोर जो है, तो 2 फंडा और दे रहा हूँ ग्राउंड से फेंकने के लिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों पे सवाल आए हुए हैं एग्जाम में। ग्राउंड से फेंकने के लिए, ग्राउंड से फेंकने के लिए ऊपर देगा, कलम बंद कर लो, देखेंगे ग्राउंड से फेंकने के लिए कितने से फेंक दिया आपने, तो बॉटम पे यूज फेंक दिया, बॉटम में कितने से फेंक दिया, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो सवाल पूछे ध्यान से देखोगे, बॉटम पे यूज फेंका, मैक्सिमम हाइट पे कितनी हो गई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो बोलेगा कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे स्पीड बता दो, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे स्पीड बता दो, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, टोटल मैक्सिमम हाइट h किया तो h बाई 2 पे बता दो, तो याद होगा मिड पॉइंट का फंडा याद होगा, vm बता दो, vm की वैल्यू मिड पॉइंट, हाफ ऑफ द मिड पॉइंट, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो vm इजिकल टू कितना था, u स्क्वायर प्लस, तो यू vm इजिकल टू u बाई रूट 2 आ जाएगा, या तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो तो ऐसा कर लोगे, नहीं अगर फार्मूला तुम्हें पता है तो क्या कर लेंगे, कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अगर फार्मूला याद है कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 का रूट होता है मिड पॉइंट का फंडा, मिड पॉइंट फंडा लगा दोगे तो जल्दी आ जाएगा। और अगर तुम पता करना चाहते हो तो पता करके भी दिखा देता हूँ। बॉटम पे कितना स्पीड फेंका गया यू से, ऑब्वियसली मैक्सिमम हाइट जाएगा, तो कहाँ पे सवाल पूछा कि स्पीड, फाइंड स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, फाइंड स्पीड एट, तो या तो अगर डायरेक्टली एक्सप्रेशन पहले कर रखा था, अगर याद है तो ऐसे लगा दो, नहीं याद है तो क्या करोगे, देखो इधर हम जानते हैं यूज फेंका, यूज फेंका तो मैक्सिमम हाइट हम जानते हैं, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला पता हो गया, यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर बाई 2, कहाँ पता करने वाला स्पीड, तो आधे पे, तो ये कितना होगी, ये एच डैश की वैल्यू यू स्क्वायर बाई, तो आधा, तो 2 टाइम्स 2g, ये यू स्क्वायर बाई 2g मैक्सिमम हाइट था, उसका भी आधा कर दो, तो यू स्क्वायर बाई कितना हो गया 4g। अब यहाँ पे भी निकाल लेंगे या vm निकाल लेंगे, याद होगा अभी भी फार्मूला बताया था, वी स्क्वायर इक्वल कितना होता है यू स्क्वायर माइनस 2g एच डैश, जो भी लिखना चाहें, और डाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। देख लो आ गया, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे स्पीड निकालो, vm की वैल्यू vm स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g एच डैश की वैल्यू 2 मार दोगे, यू vm स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2, क्या हो गया हमारे पास, vm इक्वल टू यू बाई रूट 2, vm इक्वल टू यू बाई रूट 2, क्लियर हो गया लोगों को, किसी को कन्फ्यूजन ना बोल देगा।
1 2 3 फार्मूले ग्राउंड से फेंकने के लिए तो वही वाले है, बी इक्वल टू यू माइनस जी टी एच बराबर यू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। यहाँ पे क्या बोला, हाइट पता चल गया तो तीसरा नंबर लगा दिया, बी एम इक्वल टू यू बाई रूट 2। हाँ या नहीं? तो दोनों तरीके से सवाल होते हैं। क्या सवाल होते हैं? अगर वो ध्यान से देखोगे, अगर बोले बॉटम से 50 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया तो मिड हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे, तो मिड हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे स्पीड बता दो, तो 50 बाई रूट 2 कर दोगे। क्या कर दोगे? 50 बाई रूट 2 कर दोगे। या उल्टा, अगर यू दिया हुआ तो भी एम निकाल लोगे, उल्टा भी एम दिया रहेगा तो यू एम निकाल लोगे, लेके भी एम दिया हुआ तो क्या निकाल लोगे? समझ ये बात नहीं है? और अब देखोगे कल को बोल दिया कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे स्पीड भी एम है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी है, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यू की वैल्यू रूट 2 भी एम हो जाएगी। तो इसमें पूछा, देखो ध्यान से देखो, उल्टा भी पूछा रहा था, याद हो गया? ये जिसको याद होता था ऐसे कर लोगे, मिड पॉइंट पे स्पीड निकालना, तो इनिशियल भाई रूट 2 याद होगा। लाइक काफ़ी जगह हमने पास्ट में ऐसा पढ़ा है कि कौन सा, तो आई आर एम एस, तो आई नॉट बाई रूट 2 याद होगा लोगों को, आर एम एस स्पीड या आर एम एस करंट ऐसे निकालते हैं। तो वैसे ही है, मतलब अगर मैं वहाँ पे कर दूँ कि पीक वैल्यू दिया हुआ रूट 2 से डिवाइड करके आर एम एस निकाल लेते हैं, या आर एम एस दिया हुआ इसको गुना कर देंगे तो क्या निकल जाए? पीक करंट निकल जाता है। सेम केस यहाँ पे कर रहा है। तो याद हो गया कि वी एम मिड पॉइंट पे स्पीड दिया हुआ, तो इनिशियल प्रोजेक्शन स्पीड कितनी हो जाएगी? वी एम रूट 2 क्या हो जाएगी? तो इसमें सवाल पूछा था कि मिड पॉइंट पे स्पीड इतनी है, मिड पॉइंट पे स्पीड इतनी है, तो यू की वैल्यू कितनी होगी हमारी? रूट 2 वी एम। और अब सवाल पूछा था कि मैक्सिमम हाइट बता दो, मैक्स हाइट बता दो, तो अभी भी पढ़ा था यू स्क्वायर बाई, तो वी एम स्क्वायर बाई, तो मैक्स हाइट जो भी मिड पॉइंट पे स्पीड दिया तो उसके लिए नोट करके रख लोगे। इसमें भी डायरेक्ट सवाल है, ये मिड पॉइंट पे स्पीड इतनी है तो मैक्सिमम हाइट बता दो। समझ आई बात कुछ? मिड पॉइंट पे स्पीड, मिड पॉइंट पे स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है तो मैक्सिमम हाइट बता दो। मिड पॉइंट पे स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है तो मैक्सिमम हाइट बता दो। यहाँ 20 मीटर पर सेकंड रख दो, 20 गुने 20 तो कितना आ जाएगा? तो 40 मीटर आ जाएगा। समझ आई बात नहीं है? तो क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हारे PYQ में। तो फंडा समझ में आ गया होगा। ग्राउंड से फेंकने के लिए तो मिड पॉइंट का फंडा बता दिया, मैक्स हाइट का फंडा बता दिया। तो वन मोर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वो देख लें, बता दिया। उस पर भी कम से कम 10 क्वेश्चन किताबों में मिलेंगे वेरियस तरीके से, और एग्जाम में भी पूछा गया। तो देखोगे इधर ग्राउंड से फेंका गया, ध्यान से देखोगे, ग्राउंड से फेंकोगे तो होगा क्या? ऐसे फेंक दिया हमने ग्राउंड से, पहले ऊपर जाएगा, फिर क्या कर जाएगा? वो नीचे आ जाएगा। पहले ऊपर जाएगा और फिर क्या करेगा? तो सवाल ये बोला है कि ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, और ऑब्जेक्ट इज एट सेम हाइट, ऑब्जेक्ट इज एट सेम हाइट एट 2 डिफरेंट टाइम्स T1 एंड T2। यहाँ से फेंकोगे तो एक बार जाते समय यहाँ पे होगा और एक बार आते समय होगा। पोजीशन तो यही है ना, बट यहाँ पे जाने के, यहाँ पे जाते समय टाइम पास आउट करोगे तो मान लिया यहाँ से यहाँ तक T1 लगा, और यहाँ से यहाँ तक जब यहाँ फिर से रहेगा टाइम क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टाइम? समझ आ गई बात? ये कॉमन सा प्रोसेस है, डेली ऐसा तुम्हारे साथ होता। देख लें, ऐसा एक लॉजिक सीख ले। क्या कर रहे हैं सुने हम, कि बच्चा जो है ना घर से स्कूल जा रहा है, बच्चा क्या कर रहा, घर से स्कूल जा रहा है, बीच में कहीं पे तो क्या है, तो एक गुरुद्वारा है, रास्ते में क्या मिलता है? एक, मान लो बच्चा घर से कितने बजे निकला, तो 7:30 बजे निकला, 7:30 पे निकला, 7:30 पे निकला, 8 बजे गुरुद्वारा पहुंचा, 8:30 बजे स्कूल पहुंच गया। ठीक है, 8:30 बजे के कहाँ पहुंचा था? 7:30 बजे घर से निकला, 7:30 पे 8 बजे गुरुद्वारे पहुंचा, और फिर 8:30 बजे कहाँ पहुंच गए? स्कूल पहुंच गए। खुशी की बात क्या होती है स्कूल में? स्कूल जाओ, पता चला छुट्टी है आज, तो मैं स्कूल गया, छुट्टी अगर है तो लोग हमें से परेशान होते हैं, हमें स्कूल जा गया और छुट्टी अगर हो गई तो मैं बहुत खुशी होती थी। बाद में मेरा सिलेक्शन IIT में हो गया तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि अरे इसका कैसे हो गया।
छुट्टी एंजॉय के मतलब ना, मतलब हमने जो करा था, हमें लगा कि छुट्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कब कब फील हुआ पता आपको? जब मैं एलिमेंट्री क्लास में था कभी, तो जो लीजिए ना, वैसे 4 बजे छुट्टी होती थी स्कूल में। एक पार्टिकुलर डे मैं लौट के आ रहा था, तो हमने टाइम का आइडिया लिया, तो पता चला कि टाइम आज 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, 11 बजे ही छुट्टी होगी, इसके अलावा पूरा टाइम हमारा है आज। तो समझ ये बात नहीं आई। तो फिर सोचा मैंने आज था क्या, तो पता चला अरे आज एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम में जल्दी छुट्टी हो जाती है। एग्ज़ाम हमारा हॉबी बन गया, इसको और मिनिमाइज करो। समझ ये बात नहीं आई। मिनिमाइज करना मतलब जैसे ना, बाद में जब आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, तो हम लोग का हैबिट था कि शाम में खेलना है। तो टेस्ट होता था ना, पहले अलग अलग टेस्ट होते थे। मैथ का हुआ, फिर 9 से 12, फिर शाम में 2 से 5 जो है केमिस्ट्री का हुआ। तो केमिस्ट्री इतना तैयारी करके जाते थे कि 1 घंटा पहले ख़त्म करके निकल जाओ। समझ गए? टाइम कैसे बचा लें हम लोग, बात समझ आई कि नहीं आ रही? क्योंकि हमारे 5 बजे पहुंचना है, कि ग्राउंड पे भी पहुंचना है, 1 घंटा पहले वहाँ से तो ख़त्म करके पेपर भी ख़त्म करना है। तो एग्ज़ाम हमारा हॉबी बन गया। समझ ये बात नहीं आई? एग्ज़ाम से बहुत फ़ायदे हैं। एग्ज़ाम तो मैं तो मतलब करना आता है, तो जो मैं बचपन में डिकोड कर लिया था। तो मैं बोलना क्या रहे थे कि 7:30 बजे घर से निकला, 8 बजे गुरुद्वारा, 8:30 बजे स्कूल, फिर स्कूल से वापस लौटेगा तो कितने बजे? 9 बजे फिर से गुरुद्वारा, 9 बजे गुरुद्वारा और 9:30 बजे घर। तो अब पूरा मोशन समझ में आ गया कि 7:30 बजे घर से निकला था, 8 बजे गुरुद्वारे पे था। अगर फ़ोन आ गया उसके घर से कि बेटा कहाँ हो तुम, बोलेगा क्या? गुरुद्वारे पर हूँ 8 बजे। ठीक है, अब फिर से 9 बजे फ़ोन आएगा, कहाँ हो बेटा? वो गुरुद्वारे पर हूँ। पोजीशन क्या रहा? गुरुद्वारा, बट टाइम क्या हो गया? अलग हो गया। सेम केस यहाँ पे है। तो किसी भी मोशन में होगा, एक बार जाते समय यहाँ पे आएगा और एक बार क्या करेगा? आते समय आएगा। समझ बात नहीं? तो इसी को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट इज एट सेम हाइट। ऑब्जेक्ट इज एट 2 डिफरेंट टाइम्स, T1 एंड T2। T1 यहाँ से यहाँ तक का टाइम T1 है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम T2 है। ये पूरा कंप्लीट। समझ बात नहीं? T1 आपको पता चलेगा यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का दिख गया ना? ध्यान देखोगे अब तो बोलेगा यहाँ से यहाँ तक T1, यहाँ से यहाँ तक का T2 का टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो। देखो इधर, तो यहाँ से यहाँ तक का T2 है, और यहाँ से यहाँ तक T1 था, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? तो T1 प्लस T2 हो गया। तो एक क्वेश्चन तो यही रहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज एट सेम हाइट एट 2 डिफरेंट टाइम्स T1 एंड T2, देन टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी T1 प्लस T2। अब वेलोसिटी प्रोजेक्शन देखो इधर, वेलोसिटी प्रोजेक्शन तो यहाँ से निकल जाएगा, एकदम तुरंत आ गया विद इन सेकेंड। देखो इधर, आपको ऑलरेडी पता है टाइम ऑफ फ्लाइट। सबको मजा आया कि टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ तक T1 है और यहाँ से यहाँ तक कितना हमारा T2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बता दिया लोगों ने, हर एक बच्चा ने बताया। तो डन हो गया। तो टी की वैल्यू कितनी होगी? तो T1 प्लस T2। ऑलरेडी टी की वैल्यू कितना जानते हो तुम? अगर वेलोसिटी प्रोजेक्शन u है तो वो भी अभी भी देखा था। वेलोसिटी प्रोजेक्शन u है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना अभी भी देखा था? 2u/g। तो u की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? u की वैल्यू g/2 T1 प्लस T2। u की वैल्यू कितनी हो गई? g/2 T1 प्लस T2। किसी को कन्फ्यूजन है बता दे? तो एक सवाल यही पूछा रहता है कि ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंक दिया, ऑब्जेक्ट इज एट सेम हाइट एट 2 डिफरेंट टाइम्स T1 एंड T2, देन वेलोसिटी प्रोजेक्शन विल बी g/2 T1 प्लस T2, देन वेलोसिटी प्रोजेक्शन विल बी g/2 T1 प्लस T2। डन हो गया होगा लोगों को? वेलोसिटी प्रोजेक्शन विल बी g/2 T1 प्लस T2। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा? तो दूसरा सवाल क्या होता है? वो पोजीशन निकालो, हाइट निकालो। वो क्या निकाले आप? पोजीशन निकाले, हाइट निकालें। कौन सा पोजीशन? गुरुद्वारा का पोजीशन निकालने बोल रहा। गुरुद्वारा क्या पूछा जा रहा? समझ आई बात नहीं है? तो गुरुद्वारा का पोजीशन कौन बच्चा बताएगा? गुरुद्वारा का पोजीशन देखोगे, ये यही ना अभी भी लिखा था। गुरुद्वारा का पोजीशन के लिए h बराबर कितना लिखोगे तुम? u इंटू टी। T1 टाइम पे है वो, कितना टाइम पे वहाँ पे? T1 रख के भी आंसर आ जाएगा, T2 से भी आंसर आ जाएगा। T1 रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, T2 से भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि है ही पोजीशन वही। तो T1 रख के प्रूव कर दे रहा हूँ। देंगे जल्दी से, कौन बच्चा बता दे? u की वैल्यू डालो ऊपर से। u की जब कितना डालोगे?
g/2t1 + t2 t1 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या कैंसिल आउट हो गया, कितना आंसर आ गया, किसको चमक गया, किसको आ गया, क्या कैंसिल आउट हो गया, तो दिख रहा होगा लोगों को कितना होगा, g(t1)² कैंसिल होगा, कितना आंसर आ गया, g/2t1 t2 ऑब्जेक्ट ये कैंसिल कर लोगे ना, ये t1² आ जाएगा और ये कट जाएगा, g/2t1 बच जाएगा, g/2t1 समझ आई बात नहीं आई, g/2t1 बच जाएगा, h बराबर g/2t1 किसी को कन्फ्यूजन, तो सेम हाइट पे तो ऑब्जेक्ट है और अलग अलग टाइम पे तो t1 दिया हुआ तो क्या निकल जाएगा, हाइट भी निकल जाएगा और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी निकल जाएगा, t1 दिया हुआ तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, हाइट भी निकल जाएगा और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी निकल जाएगा, हाँ या नहीं। तो सवाल इसी केस में पूछेगा कि तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बता दो, मैक्सिमम हाइट रीच्ड कौन आंसर देगा, ये भी किताबों में मिल जाएगा तुम्हें, मैक्सिमम हाइट देख लोगे अब, तो यहाँ से फेंका और जाने में यहाँ तक t1 लगा और यहाँ तक t1 लगा और यहाँ तक t2 लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, t1 + t2, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, तो जाने का टाइम बता दो, आने का टाइम बता दो, तो जाने का तो आधा कर दोगे और आने का भी, तो कितना हाइट से आ रहा होगा, मैक्सिमम हाइट भी पूछ रहा था, तो g/2 कितना बोलो, t1 + t2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, दैट विल गिव यू आंसर, t1 + t2 कितना आंसर बोलोगे अब, h g/8 t1 + t2 का होल स्क्वायर, हर एक किताब में सवाल मिल जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इज एट सेम हाइट एट 2 डिफरेंट टाइम्स t1 and t2, देन मैक्सिमम हाइट विल बी, तो मैक्सिमम हाइट विल g/8 t1 + t2 का होल स्क्वायर, डन। अब वन मोर देख लोगे, अब क्या क्या निकाल लिया, t1 t2 का एडिशन निकाल लिया, कितना हो गया t1 t2 का एडिशन, t1 t2 का एडिशन 2u/g, और t1 t2 का प्रोडक्ट कितना आ गया, जल्दी बताएगा लोग, t1 t2 कौन सा फंडा पढ़ रहे हैं, 2h/g, कौन सा फंडा पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज एट सेम हाइट एट 2 डिफरेंट टाइम्स t1 and t2, तो कितना आ गया, t1 + t2 की वैल्यू आ गया 2u/g, एंड t2 and t1 का प्रोडक्ट, इसको t2 + t1 कर दे रहा हूँ, t2 + t1 डेट विल 2u/g, एंड t2 and t1 का प्रोडक्ट ले लो, डेट विल 2h/g, t2 + t1 2u/g, t2 × t1 2h/g, तो t2 - t1 निकालना, क्या निकालना है, t2 - t1, t2 - t1 कितना, तो डेट विल t2 + t1 का होल स्क्वायर माइनस t2 - t1 जो है नथिंग बट t2 + t1 का होल स्क्वायर -4 t1 t2, t2 + t1 का होल स्क्वायर -4 t1 t2, ये बेसिक आइडेंटिटी होता, कभी डिफरेंस ऑफ टाइम पूछ रहेंगे या एक्सप्रेशन ही दिया हो किताबों में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑब्जेक्ट एट सेम हाइट एट 2 डिफरेंट टाइम्स t1 and t2, दोनों के बीच का टाइम ऑफ डिफरेंस Δt है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यहाँ से तो t2 - t1 को Δt भी नाम दे सकते हो, Δt का स्क्वायर, t2 - t1 के जगह कितना डालना है, t2 + t1 इज 4u/g² -4 t1 t2 की जगह पे 2h/g, क्या तो डिफरेंस ऑफ टाइम दिए हुए हैं तो क्या निकालना होगा, डिफरेंस कोई दो दिया रहेगा, u and h दिया हो तो डिफरेंस ऑफ टाइम निकालो, या तो Δt एंड तो h दिया हो तो u निकालो, या फिर Δt एंड u दिया हो तो h निकालो, कोई दो इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे, तीसरा आपसे पूछे तो फॉलोइंग इज करेक्ट,
ऐसा पूछ लीजिएगा। यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू तो ऐसे मेंशन कर लें, डेल्टा टी इज नथिंग बट क्या हमारे पास T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर है। ये देख लो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, ऊपर नीचे किससे गुना कर दिया, जी से गुना कर दिया, नीचे कितना आ गया जी स्क्वायर कॉमन ले लो, ऊपर कितना बच जाएगा, ऊपर क्या कॉमन आउट 4 है, 4 भी कॉमन ले लिया, यू स्क्वायर माइनस 2GH, यू स्क्वायर माइनस, अब रूट ले लो T2 माइनस T1 की वैल्यू, तो 2 टाइम्स यू स्क्वायर माइनस बाई जी आ जाएगा। डिफरेंस ऑफ टाइम पता चल गया, T2 माइनस T1 इक्वल टू 2 टाइम्स यू स्क्वायर माइनस 2GH बटे जी। ठीक है ये, तो अब और क्या निकाल सकते हो बताएगा लो, ये बता दो, ये फार्मूला ही पूछा वो किताबों में, उसको डेल्टा टी बोल दिया कि डिफरेंस ऑफ टाइम डेल्टा टी है, तो क्या निकालें आप, यू की वैल्यू निकालें या एच की वैल्यू निकालें, कोई दो दिया रहेगा, तीसरा पता करो कौन सा ट्रू है। उसके अलावा बता दोगे अब क्या निकाल सकते हैं आप।